खुदा एक ऐसी मुमलकत कायम करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी। पहली तिलावत दानियल नबी की किताब, दूसरा बाब 31वीं से 45वीं आयत तक। उस वक्त दानियल ने नबूकदनेस्सर से कहा, ए बादशाह, तूने नज़र की तो क्या देखता है कि एक बड़ी मूरत तेरे सामने खड़ी हो गई। वो मूरत बहुत ऊंची और नहायत दरख्शां थी, पर उसकी सूरत हैबतनाक। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, और उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी। उसकी टांगें लोहे की और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और जब तू देख रहा था तो एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से कट गया और मूरत के पाँव पर लगा, जो लोहे और मिट्टी के थे, और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना सब के सब टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और मौसम गर्मा के खलियान के भूसे की मानद हो गए। फिर हवा उन्हें उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। लेकिन जिस पत्थर ने उस मूरत को मारा वो इतना बड़ा और पहाड़ बन गया कि तमाम रुए ज़मीन को भर दिया। ख्वाब यही था। बस हम बादशाह के हजूर उसकी ताबीर बयान करेंगे। तू ही ए बादशाह, तू बादशाहों का बादशाह है, जिसको आसमान के खुदा ने सल्तनत और ताकत और हुकूमत और शौकत बख्शी है। और जहाँ कहीं बनी नो इंसान सकूनत पजीर है, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हाथ में दे दिए हैं, और तुझे उन सब का हाकिम बना दिया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तेरी सल्तनत से छोटी होगी। फिर एक और सल्तनत यानी तीसरी सल्तनत तांबे की होगी, जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह लोहा सब कुछ तोड़ डालता और रेज़ा रेज़ा कर देता है, उसी तरह वो सब कुछ तोड़ डालेगी और रेज़ा रेज़ा कर देगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। बस इससे ये मुराद है कि वो सल्तनत मुनक़सिम होगी। उसमें लोहे की कुव्वत तो होगी, क्योंकि तूने देखा है कि चिकनी मिट्टी के साथ लोहा मिला हुआ था। पर ये जो तूने देखा है कि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की थी, इससे मुराद ये है कि वो सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ़ होगी। और जो तूने देखा कि लोहा चिकनी मिट्टी से मिला हुआ था, इससे मुराद ये है कि उनमें इंसान के तुख़म का इख्तलात तो होगा, पर जिस तरह लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, उसी तरह वो भी आपस में मेल ना खाएंगे। लेकिन उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक मुमलकत कायम करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी और कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम मुमलकतों को तोड़कर नेस्त कर देगी, और वो ख़ुद अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने ये देखा कि पहाड़ से हाथ लगाए बगैर ही एक पत्थर कट गया, जिसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया।
खुदाए कबीर ने बादशाह को वो कुछ दिखाया है जो आगे को होने वाला है। ये ख्वाब यकीनी है और उसकी ताबीर भी बिल्कुल सही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए खुदावंद की सब सन्नतों, खुदावंद को मुबारक कहो। अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए खुदावंद के फरिश्तों, खुदावंद को मुबारक कहो। अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए आसमानों, खुदावंद को मुबारक कहो। अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए फ़िज़ाओं पर के सब पानियों, खुदावंद को मुबारक कहो। अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। ए खुदावंद के सब लश्करों, खुदावंद को मुबारक कहो। अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो। जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्दो तौसीफ़ करो।